इससे पहले के एमसीक्यू में हम लोग डिस्कस किए थे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑफ द फ्रॉग किए थे। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑफ द फ्रॉग का आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, फुल कंसेप्ट भी दिए हैं और साथ में आप लोगों को क्वेश्चन भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसमें भी देयर आर टू रिस्पॉन्सेज ओवर देयर, दो रिस्पॉन्स है, दो स्टूडेंट किए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। आज इसका हम लोग आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। कहता है द हार्ट ऑफ फ्रॉग इज ऑफ 3 चैम्बर्ड एंड हैविंग 2 एडिशनल चैम्बर, ठीक है। ऑलरेडी पढ़े हम लोग जो 3 चैम्बर्ड ऑफ द हार्ट होता है फ्रॉग का, लेकिन उसमें 2 एडिशनल चैम्बर होता है, नहीं 2 एडिशनल चैम्बर होता है। 2 एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, एक वेंट्रिकल होता है और 2 एडिशनल चैम्बर में डॉर्सल सरफेस पे आता है साइनस वेनोसस और वेंट्रल सरफेस पे आता है ट्रंकस आर्टियोसस, ठीक है। तो वही कहता है दिज एडिशनल चैम्बर आर, तो जो बोले अभी आपको साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस, साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस होता है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर ओवर देयर। इसके बाद आते हैं साइनस वेनोसस ओपन्स इनटू, जो साइनस वेनोसस किस में ओपन होता है, तो वी नो दैट, याद कीजिए बताए थे क्या, राइट एट्रियम जो होता है और लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में ओपनिंग होता है, ओपनिंग ऑफ पुल्मोनरी वेन, और राइट एट्रियम में ओपनिंग होता है साइनो ऑरिकुलर अपर्चर, साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। तो इसमें आके ओपन होता है आपको क्या, साइनस वेनोसस, जो कि 2 प्री कैवल और 1 पोस्ट कैवल आके जो छोटा सा चैम्बर बनाता है साइनस वेनोसस, उसमें आके ये ओपन होता है, ठीक है। तो ये ओपन होता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द फंक्शन ऑफ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, फंक्शन ऑफ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व का फंक्शन क्या। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। यहाँ से आया पुल्मोनरी, ओपनिंग ऑफ पुल्मोनरी वेन, साइनो ऑरिकुलर अपर्चर, और ये आके अब ओपन होता है वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे कॉमन ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है और ये गार्डेड होता है बाय द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो वाल्व का काम क्या, वाल्व का मतलब होता है क्या, वाल्व एलो करता है मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, दूसरा जब बैक होता है तो उसको ये ब्लॉक करता है। जैसे यहाँ से इधर गया ब्लड या कोई भी लिक्विड, वह जाने दिया, लेकिन इसके अपोजिट में मूवमेंट नहीं करने देता है, अपोजिट में मूवमेंट नहीं करने देता, ये है वाल्व का काम। सो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, इसमें इसका कोई काम नहीं है। यस, बहुत स्टूडेंट लिख लेते हैं, विद्यार्थी समझ जाते हैं क्या, ये एलो करता है ब्लड को फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल, नहीं, वो चीज़ नहीं है। एट्रियम टू वेंट्रिकल जो आ रहा है उसमें बल्ब का कोई रोल नहीं, बल्ब नहीं भी रहता है और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता तो ब्लड वेंट्रिकल में पहुंच जाता, आता कि नहीं आता। यस, अगर वह बल्ब नहीं भी होता तो भी एट्रियम से ब्लड क्या होता, वेंट्रिकल में आ जाता, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पहुंच जाता कहाँ, वेंट्रिकल में, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल का यहाँ पे है क्या, ट्रंकस आर्टियोसस, यहाँ पे सेमी लूनर बल्ब है, तो ये वेंट्रिकल का ब्लड यहाँ जाता है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड तो यहाँ भी जाने का कोशिश तो करेगा, लिक्विड एक्सर्ट द प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो वो तो इधर भी जाने का कोशिश करेगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाल्व है इसको रिटर्न बैक एट्रियम में नहीं आने देगा। कहने का मतलब है इसका काम हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा क्या, इट डजंट लेट द ब्लड टू फ्लो बैक फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द एट्रियम। तो अब ऑप्शन देखते हैं, लेट फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड को आने देता, कोई मतलब नहीं है उसका। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू द एट्रियम, यस, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रियम। टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ट्रंकस आर्टियोसस टू वेंट्रिकल, नहीं, वो भी नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, टू मेक द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू ट्रंकस आर्टियोसस, ये भी नहीं है।
तो यहाँ पे है कि आप बैक फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। 4 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 10 है, इसमें हम लोग शायद दिए थे आपको बैनर सिस्टम में, और साथ में अब आपको चेंज करने क्या जा रहे हैं। यस, हो सकता है आज शिवरात्रि भी है, आप लोग को शुरू में शुभकामना नहीं दे पाए, चलिए उसके लिए पहले सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि का हार्दिक मंगलमय शुभकामना, और साथ में आज इंटरनेशनल वोमेंस डे भी है, इसीलिए अपने दिल से रिस्पेक्ट और सभी वोमेन फीमेल को मेरे दिल से, तहे दिल से रिस्पेक्ट है। यस, आप लोग का सत सत नमन है, क्योंकि आप ही लोग एक मदर, एक सिस्टर, यस, बहुत सारे रोल में, और बहुत ही सभी रोल ममतामयी रोल होता है, इसीलिए सभी को सत सत नमन है, सभी फीमेल को मेरी तरफ से सत सत नमन है। ठीक है, तो आज दोनों दिन है, शिवरात्रि भी है और इंटरनेशनल वुमेन डे भी है। तो स्पाइरल वाल्व इज प्रेजेंट, हाँ क्या बता रहे थे, आपको बता रहे थे जो अब जो हम लोग क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जैसे आपको वीडियो देंगे, वीडियो के लिंक में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, उसको भी आप कंटिन्यू दे ही रहे हैं, प्रैक्टिस भी कीजिए, और साथ में हो सकता है कुछ क्वेश्चन अब आपको प्रैक्टिस मोड में जाएगा। प्रैक्टिस मोड का मतलब क्या है, जैसे अगर आप इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन रॉन्ग चॉइस कर लिए तो आपको फिर से दिया जाएगा, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर आप ट्राई कीजिए अगेन, ये करते हुए आप वहाँ पहुँचिएगा ट्राई करते हुए, या डायरेक्ट करेक्ट आंसर का भी बटन आ जाएगा, आप करेक्ट आंसर भी देख सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं देखिए, सोच के 1 से 2 अटैम्प्ट कीजिए, तो ये आपके ब्रेन में लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ठीक है, चलिए, तो स्पाइरल वॉल्व इज प्रेजेंट इन कहाँ पे होता है, तो अभी तुरंत हम लोग क्या देखें, जो ये ट्रंकस आर्टरियोसस है हम लोग का, यहाँ पे सेमी लूनर वॉल्व होता है, और इसी में होता है देयर इज द ट्रंकस आर्टरियोसस, या तो सॉरी स्पाइरल वॉल्व ट्रंकस आर्टरियोसस में कहिए, या ट्रंकस आर्टरियोसस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। इसका जो बेसल थिक पार्ट है उसको पैलेंजियम कहते हैं, अपर थिनर पार्ट जो है उसको हम लोग सिनेंजियम कहते हैं। नहीं, तो ये पैलेंजियम में होता है, पैलेंजियम में होता है। तो यहाँ पे देखते हैं पैलेंजियम, सिनेंजियम, कोनस आर्टरियोसस पैलेंजियम नहीं है, तो ये देख लीजिए सिनेंजियम का दूसरा नाम है बल्बस एओर्टा, नहीं बल्बस आर्टरियोसम या एओर्टा आर्टरियोसम, और इसका जो कोनस आर्टरियोसस है इसका दूसरा नाम है पैलेंजियम, इसलिए नेम सब याद रखिए, किसी भी नेम से आ सकता है। तो ये है क्या, कोनस आर्टरियोसस, या इसी को कहते हैं हम लोग पैलेंजियम। सिनेंजियम जो ऊपर का पार्ट होता है, अपर थिनर मेम्ब्रेन होता है, बल्बस आर्टरियोसम कहते हैं उसको, यस आर्टरियोसस, आर्टरियोसस, ठीक है, तो बल्बस आर्टरियोसस कहा जाता है। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which connects free end of the valve to the wall of ventricle is called। पहले valve का हम लोग एक कंसेप्ट ले, ठीक है, उसके बाद हम आपको यहाँ पे आते हैं ये है क्या, कैसे valve काम करता है। तो सिंपल समझ लीजिए, ये सपोज कीजिए कोई 2 चैम्बर है, ए चैम्बर और बी चैम्बर है, और ये एक दूसरे से ये सेपरेटेड है एक मस्कुलर बल्ब फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये ऐसा होता है जैसे हम लोग का हैंड है, हाथ है, इसको दोनों फिंगर को आप ऐसे रखिए एकदम, ठीक है। अब क्या होगा, इधर से अगर फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा तो इसको आप अंदर की तरफ इजी मूव करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी मूव कर जाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है, यहाँ पे जब ब्लड आता है या लिक्विड होता है तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये प्रेशर यहाँ पे लगाएगा, तो ये क्या होगा, ये आराम से इधर मूव करेगा, इसको बीच में से जगह मिल जाएगा, ये ए से बी में आ जाएगा, ठीक है। अब अपोजिट कंडीशन देखिए क्या होगा, अगर ये बल्ब ऐसे प्रेजेंट है, ये बल्ब है, ये बल्ब है, अब यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इधर से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इधर से क्या होगा, लिक्विड तो इक्वल प्रेशर लगाएगा, तो ये दोनों मस्कुलर फ्लैप एक ही बार चाहेगा निकलना। जैसे अगर आप ये फिंगर लेते हैं और इस दोनों को इधर से आप निकालने चाहिए, इसको बिना चेंज किए हुए एक साथ निकालने का कोशिश कीजिए, तो यू हैव टू अप्लाई द मोर फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगेगा, आपको फील होगा ये इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है,
ये फिल हो जाएगा। तो ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक साथ निकलना चाहेगा, तो ये क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब इसको सिक्योर करने के लिए, निकलने के लिए तो निकल जाएगा, मसल से आ जाएगा, प्रेस हो जाएगा, थोड़ा सा निकल जाएगा। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, जो निकल जाएगा तो इसके फ्री एंड को क्या कीजिए, वॉल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से इसको बांध दिया जाए। जैसे अगर इस फिंगर को, इसको टिप में सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग एक कांटी ठोक दें, ऐसे लंबा कर दें, यहाँ से थ्रेड लेके यहाँ बांध दें, तब क्या होगा, ये थ्रेड जितना तक अलाउ करेगा उतना तक जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा, ऐसे आप मूव करना, खोलना चाहिएगा, तो ये बांधा हुआ है तो जहाँ तक इसको अलाउ करेगा वहाँ तक जाएगा, उसके बाद जाएगा नहीं। तो ये क्या होगा, ब्लॉक किया जाएगा। तो ये है बेस बल्ब का कंसेप्ट। तो ये जो फ्री एंड है वह क्या होता है, वॉल ऑफ द वेंट्रिकल से अटैच होता है। वह वॉल ऑफ वेंट्रिकल से जो अटैच होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। इसका नाम है क्या, कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी। अब देख लीजिए, यही कहता है द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स फ्री एंड ऑफ द बल्ब टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज कॉल्ड क्या, कॉर्डी टेंडिनी। कॉलमनी कार्नी, ये वेंट्रिकल का इनर वॉल का जो प्रोजेक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग कॉलमनी कार्नी। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दो सेप्टम को, ऑरिकल को सेपरेट करने में बीच में जो मस्कुलर वॉल होता है। और लेफ्ट एओर्टिक ट्रंक, तो ये ट्रंकस आर्टरियोसस जो आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये बना देता है एओर्टिक ट्रंक। ठीक है, अब आइए, पुल्मोकुटेनियस आर्च रिसीव्स, पुल्मोकुटेनियस आर्च रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, तो पुल्मोकुटेनियस बाय द नेम इट इज क्लियर, पुल्मो का मतलब स्किन, सॉरी लंग्स, एंड कुटेनियस का मतलब स्किन। पुल्मोकुटेनियस लंग्स और स्किन से, तो ये कहता है क्या, यहाँ पे है पैलेंजियम, तो लंग्स और स्किन को ये सप्लाई करता है, क्योंकि पुल्मोकुटेनियस अर्च है, मतलब ये आर्टेरियल सिस्टम है, तो ये सप्लाई करता है। तो सप्लाई करता है किससे लेके, पैलेंजियम से, ये वेंट्रिकल से, ऑरिकल से, सिनेंजियम से। अब देखिए, याद रखिए यहाँ पे, ये हम लोग अभी क्या पढ़े, ट्रंकस आर्टरियोसस है। अभी तुरंत बताइए, यहाँ पे इस सेमिलुनर वॉल्व होता है, स्पाइरल वॉल्व होता है, और ये लोअर पार्ट जो होता है इसको हम लोग पैलेंजियम कहते हैं, और ऊपर का जो पार्ट होता है वह सिनेंजियम कहते हैं। यहाँ पे दो आता है, कैरोटिड और सिस्टमिक का ओपनिंग मात्र रहता है 3, लेकिन कैरोटिड एंड सिस्टमिक का होता है, और पुल्मोकुटेनियस आर्च होता है। तो इसमें हम लोग बनाए थे, ऐसे याद कीजिएगा, इसमें सिनेंजियम से मात्र कैरोटिड में जाता है, कैरोटिड में और सिस्टमिक में। ठीक है, और ये पुल्मोकुटेनियस आर्च है जिसका ओपनिंग यहाँ पे होता है। तो ये क्या होता है, जो एओर्टिक ट्रंक है, एओर्टिक ट्रंक बीच में एक हॉरिजॉन्टल वॉल होता है जो इसको दो चैम्बर में डिवाइड करता है, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। तो नीचे का चैम्बर जो होता है वह पुल्मोकुटेनियस आर्च यहाँ से रिसीव करता है। कहने का मतलब ये पैलेंजियम है जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक को कहते हैं हम लोग कैबम पुल्मोकुटेनियम, कैबम पुल्मोकुटेनियम, और एक को कहते हैं हम लोग इसको कैबम एओर्टिकम। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो पुल्मोकुटेनियस अर्च जो होता है ये ब्लड लेके जाता है लंग्स एंड स्किन में। जैसे बताया पुल्मो, लंग्स एंड कुटेनियस स्किन, तो लंग्स और स्किन को ले जाता है, तभी हम शायद कलेक्शन बोल रहे थे, उसके लिए सॉरी, वो स्लिप ऑफ द टंग है। तो पुल्मोकुटेनियस अर्च क्या करता है, सप्लाई करता है, तो सप्लाई करता है लंग्स को और स्किन को, लंग्स को और स्किन को। तो ये अगर आपको कहता है तो ये बेस तो पैलेंजियम है, तो पैलेंजियम से लेता है, अगर ऑप्शन है नहीं तो कैबम पुल्मोकुटेनियम से लेता है, अगर उसमें भी मैन्युटली में जाएगा तो कैबम पुल्मोकुटेनियम से लेता है। इसीलिए राइट ऑप्शन इज द व्हाट, पैलेंजियम। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं समझ में आया, या किसी भी टॉपिक का नीट का जो सिलेबस है आपका, अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, रेगुलर वीडियो नहीं आ पाते, कारण है ऑफलाइन क्लास में भी ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं यूट्यूब के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, जो इस पर हमको क्लियर कंसेप्ट चाहिए, तो यू कैन कमेंट ओवर देयर, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी है, कहीं पे भी आप मैसेज कर सकते हैं।
और मैं ट्राई करूँगा आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दें। ओके, सो नेक्स्ट आता है क्या, ओपनिंग ऑफ पुल्मोकुटेनियस आर्टरीज। अब ये है पुल्मोकुटेनियस आर्टरीज लाइज इन, जो अभी बताए वही है, देखिए कैबम पुल्मोकुटेनियम। ओके, कैबम एओर्टिकम में नहीं होता है, बल्बस आर्टरियोसस में नहीं होता है, कोनस आर्टरियोसस में नहीं होता है। बल्बस आर्टरियोसस का दूसरा नाम बोले थे, याद कीजिए, सिनेंजियम। कोनस आर्टरियोसस का दूसरा नाम हो गया पैलेंजियम। ठीक है, तो ये हो गया कैबम पुल्मोकुटेनियम। चाहे पुल्मोकुटेनियस अर्च बोलिए या आर्टरीज बोलिए, नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, अब आइए, शायद यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑफ द फ्रॉग से हम लोग क्वेश्चन लिए थे। इसके बाद फिर आपको वीडियो बना के रख चुके हैं हम लोग आर्टेरियल सिस्टम का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे दिए। वीडियो आने से पहले ट्राई कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर वीडियो से अपने आंसर को, वैसे आंसर वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन अगर कंसेप्ट के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो फिर अगला वीडियो आपको हम लोग आर्टेरियल सिस्टम ऑफ द फ्रॉग में जो क्वेश्चन दिए थे उसको लेके हम लोग फिर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।